जय श्री राम। प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अर्थात श्री राम प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग नित्य प्रति भगवान श्री राम को याद करते हैं और श्री रामचरित मानस में हम उनके लिए जो भी बातें लिखी है उसको पढ़ते हैं और आप सभी उसे सुनते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी। जय श्री राम। तो आइए देखते हैं अब हम लोग श्री रामचरित मानस में क्या पढ़ते हैं। जय श्री राम। ओम नीलांबर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं श्री राम का अवतार के विषय में कि वो अवतार क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं और या कैसे कुछ हुआ है। पिछले दिनों जब जलंधर नाम के दैत्य से सारे हमारे देवता हार चुके थे, अपना राज्य गंवा चुके थे और दैत्य ने उनको अपना राज्य से हटा चुका था, तो शिव जी उससे काफ़ी समय तक युद्ध किए, परंतु उसे फिर भी वो हरा न पाए। कारण उसकी पत्नी पतिव्रता थी और वो प्रभु को काफ़ी उनकी सानिध्य प्राप्त थी, उसको वो काफ़ी उनके तपस्या में रहती थी और पतिव्रता थी, जिसके कारण वो जलंधर को नहीं हरा सके। अब इसके आगे माता पार्वती से शिव जी क्या कहते हैं उस विषय में हम लोग श्री रामचरितमानस से पढ़ते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छल करि तारउ तासुव्रत प्रभु सुर कारज किन। जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप कर दिन। सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तासु श्राप हरि दिन परमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयउ रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक जन्म कर कारण एह जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विष्णु भक्त होते हुए भी महर्षि नारद जी ने प्रभु को कैसे श्राप दिया। अब आगे प्रभु भगवान श्री राम शिव
इस विषय में बताने जा रहे हैं माता पार्वती को। ध्यान मग्न होकर के सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। अब देखिए आगे भगवान शिव माता पार्वती को नारद जी के श्राप के विषय में क्या बताते हैं। आगे हम लोग पढ़ते रहें तभी समझ में आएगी, और पूरे ध्यान मग्न होकर के सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपत करही, तब सो तस तेहि छन होई, सियापति रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजमान पद, सियापति रामचंद्र की जय। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, सारे चीजों को छोड़िए और प्रभु राम को भजिए, सारा कल्याण होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमरित हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर किए जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही,
कुटिल काक इव सब ही डेराहि। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुख हार लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छिन लय जन जान जड़, तिम सुरपति न लाज। सियापति रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलि सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर खाना, किन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए किस प्रकार नारद जी के तपस्या को भंग करने के लिए महाराज इंद्र ने न जाने कौन कौन से माया जाल फैला रहे हैं, कामदेव की सहायता ले रहे हैं और कामदेव अपने सहायकों की सहायता ले रहे हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बर रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? जय श्री राम। अब आगे देखते हैं कि कामदेव महर्षि नारद की तपस्या को कैसे भंग करते हैं और कैसे आगे क्या कुछ होता है, ये हम आगे के प्रसंग में पढ़ पाएंगे। जय श्री राम।